नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आपके लिए मैं शिवरात्रि की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका कुछ वर्णन कर रही हूँ। तो आप कथा को पूरा सुने और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। शिवरात्रि की कथा कुछ इस प्रकार है। अत्यंत प्राचीन काल का विवरण है कि शंकर जी अपने अनेकों भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। शिव जी अपने भक्तों से परेशान होकर बड़ी असुविधा अनुभव कह रहे थे। वे स्वयं कोई निराकार करने में भी असमर्थ थे। अंत में शंकर जी अपने भक्तों से बोले, आप सब अब मेरा पीछा छोड़ो। इस समय जिसे जो वर मांगना है वो मुझसे मांग ले और फिर आने का कष्ट ना करें। शिव जी के इस प्रकार कहने पर उनका एक भक्त बोला उठा, हे प्रभु कृपा कर हमें इतना अवश्य बता दीजिए कि मृत्यु लोक में हम आपके दर्शन किस दिन प्राप्त कर सकेंगे। इस पर शंकर जी ने कहा, हे भक्तों, फाल्गुन वदी त्रेश के दिन मैं संसार के सभी शिवलिंगों में प्रवेश करूँगा। शिवरात्रि के दिन संसार के सभी शिवलिंगों में मैं निवास करूँगा। आप सब इस दिन मेरे दर्शन बड़ी सहजता से सुलभता से कर सकेंगे। इस दिन जो भी मेरी पूजा करेगा, बेलपत्र चढ़ाएगा तथा मेरा व्रत रखेगा या भजन करेगा या मेरे शिवलोक को वो प्राप्ति करेगा। जब शंकर जी इस प्रकार महाव्रत शिवरात्रि का मातम अपने भक्तों को बता रहे थे तो उसी समय दीनपुर नामक स्थान का निवासी एक मलेशिया भी इस वृतांत को सुन रहा था। उसने शिवरात्रि व्रत की महानता सुनकर व्रत रखने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन संयोगवश वह शिवरात्रि व्रत के दिन जंगल में भटक गया और मार्ग भूल गया और पता नहीं कहाँ पहुँच गया। विधि विधान सहित भजन पूजन तथा व्रत के नियम का पालन नहीं कर सका। जंगल में भटक कर वह कुछ खा पी भी नहीं सका। अपने लौटने का मार्ग तलाशते हुए उसको रात हो गई, पर एक वन पशुओं के भय से वह समीप के एक ही विलव वृक्ष को देखकर उस पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे ही एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग थी। उसके वृक्ष पर चढ़ने से कुछ बेलपात्र टूटकर वृक्ष के नीचे के शिवलिंग पर जाकर जा गिरे। दूसरी ओर मन में पश्चाताप कर रहा था कि मलेशिया विचार करने लगा कि मुझसे व्रत तो हो गया, पर मैं शिव जी की पूजा नहीं कर सका। यह बड़ी गड़बड़ी हुई। वह मलेशिया बराबर शंकर जी के विषय में सोचता हुआ विचार करने लगा। शंकर जी का नाम हृदय में उठते ही शंकर जी ने सोचा, यह मेरा नाम लेकर ही मेरे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा है। ऐसा विचार कर शंकर जी उसे मलेच्छय पर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसे मलेच्छय योनि से मुक्त करके अपने शिवलोक में बुला लिया। हे शंकर जी, आपने जैसी कृपा अपने उस मलेच्छय भक्त पर की थी वैसे ही मुझ पे करना और इस जो कथा को सुन रहा है उन पे करना और सभी पे करना। और मेरी वीडियो ये कथा कैसी लगी, ये कथा यहीं पे समाप्त होती है। और आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और मैं आपके लिए एक और नई वीडियो फिर से प्रस्तुत करूँगी नई कथा को लेके। तो आप सबको आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।